द्रौपदी का स्वयंवर हुआ है। अब परशुराम की नजर जब धनुआ पर पड़ी तो क्रोधित हो गए। और राजा जनक, इस धनुआ को किसने तोड़ा है? इस धनुआ को किसने तोड़ा है और किसने सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी बता दो, वरना जितने राजागण आए हैं सभी मेरे फरसे से उतारे जाएंगे। अब तो राजा जनक नहीं बोल पाए। परशुराम के क्रोध आने लगा। अब प्रभु राम खड़े हो गए, हाथों को जोड़ा और कहा, मुनिराज, नाथ शंभु, पहले बोलते हैं, नाथ शंभु धन भनु जनिहारा, नाथ शंभु धन जनिहारा, नाथ शंभु धनु है कोई देखता से तुम्हारा, जो इस धनुआ को तोड़ा है वो आपका दासी होगा। परशुराम जिस समय राम को देखा, कहा, बस मैं समझ गया, तू पहले बोल खड़ा हो, तू ही इस धनुआ को तोड़ा है। अरे तेरे को ये नहीं मालूम है, सीता अपमान किया, मेरा अपमान किया, आज तो मेरे फंसे से नहीं बचेगा। अब लक्ष्मण के रहाई से नहीं पड़ती। लक्ष्मण खड़े हो गए, कहा, है मुनिराज, हमारे भैया पहले बोल दिया तो मेरे भैया का दोष लगा रहे हो। मेरे भैया का कोई दोष नहीं है। छुअत तो रघुपति नहीं तो, रघुपति नहीं तो लक्ष्मण कहने लगे, मुनिराज, ना जाने कैसा धनुआ था, हमारे भैया ने केवल छुआ और अपने आप टूट गया। परशुराम के और क्रोध आ गया, कहा, तू छोटा होकर के बड़ी बात करता है, केवल छोटे ही धनुआ टूट गया। अरे तू मेरे फरसे को नहीं देखता है। लक्ष्मण हंसने लगे। लक्ष्मण हंसने लगे, कहा, मुनिराज, इतना क्रोध तुम्हारे अंदर, बहुधन ही तोरी लड़काई, बहुधन ही तोरी लड़काई, तब होना आसी सकी गोसाई। ऐसी धनुइया ना जाने कितनी हमने तोड़ दी, तब आपने क्रोध नहीं दिखाया। और 51 मुद्रा
राम मिलन यादव के तरफ से भगवान के चरणों में दान अर्पण है। परमात्मा से देव मंगलमय बना रखे। आज लक्ष्मण कहते हैं मनराज ऐसी धनुया ना जाने कितने तोड़ दी, तब आपने क्रोध नहीं दिखाया। यही धन पारी ममता के हेतु यही धन पारी ममता के हेतु सुर साई बोले भगते हेतु। इधर विचार करो कि लक्ष्मण ने ऐसी धनुया कब तोड़ी थी। थोड़ा मैं कथा को मोड़ रहा हूं। जो लक्ष्मण ने कहा बहु धनुई तोड़ी लड़खाई कबहू न असरिस कीन गोसाई, तब आपने गुस्सा नहीं दिखाई। आप एक धनुआ पर इतनी गुस्सा। लक्ष्मण ने ऐसी धनुया कब तोड़ी थी? जब परशुराम क्षत्रियों का विनाश कर रहे थे। परशुराम के पास में ऐसे ऐसे धनुआ थे जिन धनुओं के द्वारा क्षत्रियों का विनाश कर रहे थे। ये सती की बात है। जल्दी लाओ। हाँ हमका धोखा ही दे देते हैं। 21 मुद्रा राम कुमार यादव के तरफ से और 21 मुद्रा राम मिलन यादव के तरफ से, 21 मुद्रा मिश्री लाल यादव के तरफ से, 10 मुद्रा राधा कृष्ण यादव के तरफ से, 21 मुद्रा आदित्य पाल की तरफ से और 21 मुद्रा जितेंद्र पाल की तरफ से। सभी लोगों ने भगवान के चरणों में दान अर्पण किया है। परमात्मा मंगलमय बना कि हम का दीन पर जल्दी हुआ। बोले गुरुदेव भगवान की जयकारा तेजी से बोल दिया करो। और जयकारा नहीं लगी तो नींद आवा लगी, ठंडक लगी है ना। अब परिचित महाराज वो तेजी से बोल देंगे। हाँ जाओ ना ये। बोले गुरुदेव भगवान की केवल जय नाथ जय हो। हाथ उठा करके बोले सब दुर्गे मैया की। पूछेंगे कि हाथ उठाएंगे। चलो कोई बात नहीं। मैं बात काम बता रहा था। आज लक्ष्मण बड़ी सुंदर बात कह दी। ये सती की बात है। जब परशुराम क्षत्रियों का विनाश कर रहे थे, अब देवताओं ने विचार किया अगर क्षत्रियों से ये पृथ्वी खाली हो जाएगी तो क्या होगा? देवताओं का अपमान हो जाएगा। आज विष्णु भगवान पृथ्वी से कहा कि नारी का रूप धारण करो। पृथ्वी नारी बन गई। शेष जी से कहा कि आप बालक बन जाओ, तुम्हें परशुराम के यहाँ जाना है। आज वही लक्ष्मण को शेष जी बालक बन गए, पृथ्वी मां बनी। शेष जी से कहा कि परशुराम के यहाँ जाना, जो धनुआ के ढेर लगे हैं मौका पा करके तोड़ देना। इधर पृथ्वी और शेष जी परशुराम के यहाँ जब पहुंचे, आश्रम पर जब पहुंचे, परशुराम गेट पर खड़े थे। पृथ्वी मां हाथों को जोड़ा और कहा ऋषराज
मैं संसार में भटकी भटकी घूमती हूँ, मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। परशुराम कहेंगे देवी आराम से मेरे आश्रम में रहो, इतना भारी आश्रम है। आज पृथ्वी बालक को लेकर के शेष जी को लेकर के आश्रम में रहने लगी। एक दिन परशुराम हम कहीं बतला दी। परशुराम एक दिन कहा बेटी मेरे को कुछ पलों के लिए बाहर जाना है, तब तक आश्रम में रहना। परशुराम तो वहां से चले गए। जब परशुराम चले गए अब शेष जी को मौका मिल गया। शेष जी को मौका मिल गया, जितने धनुआ के ढेर थे सब तोड़ दिया, सब तोड़ दिया। जब परशुराम लौट करके आए तो देखा जितने धनुआ सब टूटे पड़े। पृथ्वी से पूछा देवी इस आश्रम में कौन आया था? कहा बाबा यहाँ तो कोई नहीं आया, मेरा बालक ये खेल रहा था, मालूम पड़ता खेल खेल में तोड़ दिया। कहा कोई बात नहीं बेटी, ये तो बालक, ये तो नादान है, बंदर बालक एक स्वभाव, जहाँ राय तहाँ करे को बाबू। बेटी कोई बात नहीं। परशुराम को क्रोध नहीं आया। आप उसी कथा पर आए। दो ही शेष जी लक्ष्मण है। जब धनवा की बात चली परशुराम ने कहा जो इस धनवा को तोड़ा है वो मेरे पासे से नहीं बचेगा। तो लक्ष्मण ने वही बात कह दी, बहुधनी तोड़ी लड़काई तबो नासरी सकीन गोसाई, यही धन पर ममता की हेतु सुन रिसाई बोले भ्रत केतु। ए बालक, एक धनवा को धनुया बता रहा है तो मेरे पासे को नहीं देखता है। अब तो लक्ष्मण और हंसने लगे, लक्ष्मण हंसने लगे। परशुराम फरसे को बढ़ाते और फरसा जब आगे बढ़ाओ तो फरसा पीछे हो जाता। अब परशुराम इतना पगलाएंगे, मन पर पागल हुई थी, फरसा बढ़ा में फरसा पीछे पचल जाए। परशुराम सोचे बात का ही फरसा आगे बढ़त का ही। लक्ष्मण हंसने लगते हैं। लखन कहा से हमरे जाना। अब जब लक्ष्मण हंसने लगते परशुराम और क्रोधित हो जाते। अब जब क्रोधित हो जाते राम जी आगे हो जाते। राज बालकों के मुझसे लगते हो, ये तो बालक है। अब राम की तरफ जब परशुराम देखते हैं तो कुछ क्रोध ठंडा पड़ जाता है। फिर लक्ष्मण इधर परशुराम अंगुली को बढ़ाते। अब लक्ष्मण कहते देखो ये अंगुली कोई वो कमला की बतिया नहीं है जो मेरे तरफ दिखाते हो, देखने से कमला की बतिया मर जाती है। अब परशुराम के और क्रोध आने लगा, फरसे को बढ़ाते, फरसा फिर पछे जाता है। परशुराम बड़े चकित हो गए। अब परशुराम बिल्कुल पागल बनेंगे, बिल्कुल पागल हो गए। फरसे को बढ़ाते, आगे बढ़ते, क्रोध दिखाते, लेकिन फरसा पाछे पछल जाते। जब परेशान हो गए, हम कहा 11 बजेगा है अब बिहावो तो करवावे कहीं ना। हाँ तो रामायण खींचे दे। इधर जब फरसे को बढ़ाते तो फरसा पीछे पछेल जाता है। परशुराम जब बहुत परेशान हुए तो जब नहीं समझ में आया तो राम से बड़ी सुंदर बात कह दी। कौन सी? राम रमा पति कर खान ले, राम रमा चाहो चाहतन कई सन दे, चाहो चाहतन कई।
रमापति। परशुराम और राम दोनों है। भगवान का अवतार परशुराम भी है और भगवान का अवतार राम भी है। राम रमापति करधन लेहू खैचौ चाप मिटै संदेहू। बड़ी सुंदर बात कही थी। जब नहीं समझ में आया तो अपना धनुआ पकड़ाया, कहा मेरे धनुए पर चाप चढ़ा। प्रभु राम ने धनुआ को लिया, अब वो चाप अपने आप चढ़ गई। अब परशुराम के मन में विचार है, वास्तव में भगवान अपने आप ही चाप चढ़ गई, अपने आप। अब परशुराम समझ गए ये तो भगवान है। आज बार बार चरणों में नमन बंदन किया, परशुराम वहां से चले जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। परशुराम जब चले गए उसी समय विश्वामित्र ने कहा, राजन धनुआ तो टूट गया है, अब अयोध्या के लिए पत्रिका को भेजे राजा दशरथ के यहाँ। राजा जनक ने पत्रिका लिखी, राजा दशरथ के पास में एक मंत्री गया। राजा दशरथ को जब वो पत्रिका मिली, राजा दशरथ जब पत्रिका को पढ़ा तो बड़ी खुशी अपार छा गई। सारे नगर में हल्लामा मच गया कि जनकपुरी में प्रभु राम लक्ष्मण है, धनुआ टूट गया है। राजा जनक ने आदेश दिया कि बारात की तैयारी होनी चाहिए। अब बारात की तैयारी होने लगी, बारात की तैयारी होने लगी, बड़ी खुशी छाई है। अयोध्या से प्रभु राम की बारात चलती है। अब बारात की कहानी जो जब गई रही से जानी। माँ पार्वती को मेरे बाबा जी बताते हैं का देवी, प्रभु राम की बारात अयोध्या से आज जनकपुरी के लिए चलती है। एक बार जयकारा लगा दो, बोले रामचंद्र भगवान की। आज प्रभु राम की बारात जनकपुरी के लिए जा रही, और जब बारात चलती है तो बड़ी खुशी छाई जाती है ना। एक बार हम बारात में गए भैया, और जब दूल्हा सजेला तब देखा कि एक माता जी खड़ी थी और बड़ा सुंदर बलरा गाना चालू थी। और पहले जो बूढ़ी माताएं होती इन्हें तरह सब चालू हो, चाहे गीत हाँ अब नंबर भी आए हुए। तो देखा बूढ़ी माता थी, अब महिमा कहाँ तक कहूँ नहीं, और महिमा कहाँ तक कहूँ नहीं। और बनरी को गाया, कैसे गाया? बनने के सिर पर मोती माला, बनने के सिर पर मोती माला। बड़ा सुंदर बन रहा था, बनने के सिर पर मोती माला। और जब महिमा दांत नहीं तो निकल रही का बनने के सिर पर। तब तक एक लड़की खड़ी, अब समझ जाओ का निकल, एक लड़की खड़ी थी, कहने लगी ए दादी आप ये क्या गाती? बिटिया महिमा दांत नहीं है, हम क्या करी? बिटिया हम नहीं गाते तो तुम्हें गाय के यहाँ सुना दे। अब उस लड़की ने गाया, कैसे गाया? बनने तेरी गोदी में फूल गेंदा बनने जाऊंगी, बनने तेरी गोदी में फूल गेंदा बनने जाऊंगी, गेंदा बने जाऊंगी, चलेगी जाऊंगी, बनने तेरी गोदी में फूल गेंदा बनने जाऊंगी।
हमने कहा सुनो तुम हो नहीं गाय पुकती हो ऐसी कोई चीज गाओ और जिनका कुछ लाभ हो। कहा तो कैसे गाओ? हमने कहा सुनो ऐसे गाया करो, बने तेरी गोदी मांगे भाई से बने आपका भाई 5 लीटर साल का 5 लीटर सुबह अपन गेंदा बनने से क्या फायदा? इतना जब का और तब तक और पत्ते को मुकमे को भाग खड़ी तब तक देखा 2,13,000 लगाया। अब आगे को बढ़ा, आगे बैंड वाले खड़े थे। अब बैंड अब कैसे से गीत चल रहा था, कैसे से गीत चल रहा था, आज मेरे यार की शादी है। देखा बैंड वाले बज रहे, गीत चल रहा है। अब दूल्हे की माँ और दूल्हा आगे आगे चला, अब बाजदारों ने रोक लिया और दूल्हे की माँ पीछे। अब देखा जब बाजदारों ने रोका, बाजा से उधर गीत चले और दूल्हे की माँ नाचना चालू किया। आज मेरी यार की शादी है, आज मेरी यार की शादी बहन बड़ी हेलते से। अब बगल में बैठो पड़ी, अब बहन आई, अब वो भी नाचना चालू किया। आज मेरे यार की शादी है, धन्य है माँ बहने, आगे पुत्र को यार बना लिया, भाई को यार बना लिया। हमारे भैया को इतने पैसा लगावा थे, 10,000 रुपया लगावा थे। अब तब वो भैया बहिनी बिटिया नचती दादा। अब परेशान आइए 50 मुद्रा मिलन यादव के तरफ से भगवान के चरण में दान अर्पण हुआ। परमात्मा मंगलमय बना के भैया लोग 10,000 रुपया पायंदम लगावा। अब तब हो करे माँ बहने नाचन चालू कर देती है ना। पहले देखिए, पहले की प्रथा थी कि बारात में वैश्या लोग जाती थी, नाच करती थी। अब आजकल भैया वैश्या जरूरत नहीं है, माँ बहने बिटिया और ही बन जाती हो। अरे नाचना है, खुशी मनाना है, मर्दों के अंदर खुशी मनाओ, खुशी सभी को होती। अब भैया लोग अपने पैसा लगाते थे, अब तब वो करे बहने बिटिया सब नचती, दर्शन नचती है ना। देखो माँ बहनों नाराज मत होना, खुशी मनाना है, घर के अंदर खुशी मना लिया तो खुशी तो सभी को होती है, लेकिन घर के अंदर नाचना चाहिए, सभा में नहीं नाचना चाहिए। लेकिन सभा में माँ बहने नाचना चालू कर देती, भैया लोग इतने पैसे लगाते तब वो नचते दादा। चलो इधर प्रभु राम की बारात चली, खुशी छाई है। एक बार देखा जब बारात चढ़ने लगी तो माँ अब रहाई सुनाई पड़ती, बोले तो करे जाते हैं। देखा बनरा गाना चालू किया, कैसे? ससुरारिया कजैया मेरे लाल बन, ससुरारिया कजैया मेरे सासो जो चले बाकी है, सासो जो चले बाकी है।
तो महासी बाती लइयो रे लाल भला तो महासी बाती लइयो रे सासू जो पूछे बात या तुम गोगा बन जाइयो लाल बन और साथ जो पूछे बात या तुम हां से बतलाइयो लाल बन और सारी जो पूछे बात तो लाइक ए जैकी लड़कियां लेके बागी और नाते कटी गई। माँ बहने बड़ी जल्दी से गाना तो चालू कर देती है। चलो प्रभु राम की बारात चली जनकपुरी के लिए। कौन सा महीना है? कार्तिक कृष्ण तेरस सुखदाई और राम बारात जनकपुर जाई। कार्तिक के कृष्ण तेरस है। अयोध्या से बारात जनकपुरी के लिए जा रही है। जब जनकपुरी में बारात पहुंच गई, प्रथम बारात लगन से ही आई। अब ताल से दिन तहाँ ये बिताई। इक्कीस मुद्रा मोहनलाल के तरफ से भगवान के चरणों में दान अर्पित हुआ है। परमात्मा मंगलमय बना रखे। इधर प्रभु राम की बारात जनकपुरी में पहुंच जाती है। प्रथम प्रभु राम लक्ष्मण बारात में आए। उधर राजा जनक ने लगन को भेजा। कार्तिक कृष्ण सप्तमी राम लगन धरवाए। बीते परमानंद दिन समय गयो सुबह आए। इधर कार्तिक के महीने में प्रभु राम की बारात गई। 39 दिन जब हो गए, अगहन लग गया, शुक्ल पक्ष लगा। अगहन के शुक्ल पक्ष अगहन शुक्ल